नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 11 में हिंदी के शिक्षक के नाम पत्र पद्यानुवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके रचयिता है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका में केंटक राज्य के हुडविले के फरवरी सन 1809 में एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। यानी कि अब्राहम लिंकन जी बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। वे अपने प्रयत्न से विभिन्न स्थानों से पुस्तकें मंगवाकर रात को चूल्हे की आग के प्रकाश में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते थे। अब्राहम लिंकन जी गरीब होने की वजह से वह पुस्तकें खुद खरीद नहीं पाते थे, इसलिए विभिन्न स्थानों से वह पुस्तकें मंगवाते थे और चूल्हे की आग की जो रोशनी है, प्रकाश है, उसमें बैठकर अपनी पढ़ाई करके ज्ञान प्राप्त करते थे। स्वाध्ययन द्वारा पढ़ाई करके इलिनॉइस में वकील का पदभार संभाला। इस तरह से स्वाध्ययन यानी अपने बलबूते पर उन्होंने अध्ययन किया और इस अध्ययन के बाद में वह वकील के तौर पर अपना पदभार संभालते हैं। सन 1854 में रिपब्लिकन पार्टी का नेतृत्व किया तथा 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। इस तरह से उन्होंने पढ़ाई प्राप्त करके एक दिन रिपब्लिकन पार्टी जो राजनीतिक पार्टी है उससे जुड़ गए, उसका नेतृत्व किया और 1860 में वह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बन गए। बचपन से ही शक्तिशाली लिंकन ने देश को सदा दो भागों में बंटने से बचाया तथा भयंकर रूप से अमानवीय गुलामी प्रथा से भी देश को मुक्ति दिलाई, इसलिए उन्हें आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। यानी अब्राहम लिंकन बचपन से ही शक्तिशाली थे और शक्तिशाली होने की वजह से उन्होंने अपने देश को यानी अमेरिका को दो भागों में बंटने से बचाया तथा उस देश में व्याप्त जो अमानवीय प्रथा थी उस प्रथा से अपने देश को बचाया। इसलिए वह आज़ादी के मसीहा यानी कि किसी चुंगाल से बचाना, किसी विपदा से बचाना, उसे कहते हैं मसीहा। यानी इस तरह से उन्होंने अपने देश को बचाया और वह अपने देश में आज़ादी के मसीहा के नाम से जाने गए। यह पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा है। यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी है, उनके पुत्र के जो अध्यापक है उनको ध्यान में रखकर, उन्हें केंद्र में रखकर यह पत्र लिखा गया है, जिसमें अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने विचार स्वयं बनाने पर बल दिया है। यानी अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को ज्ञान तो दिया जाता है, ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रम बनाना, धैर्यवान बनाना आदि बातें तो अध्यापक छात्र को सिखाता है, लेकिन उसे अपने विचार पर बल देने के लिए यहाँ पर अध्यापक से अनुरोध किया गया है ताकि उसको अपने आप पर भी पूरा विश्वास हो। अगर स्वयं बल देकर विचार करेगा तभी वह अपने आप पर विश्वास कर पाएगा। पत्र में वर्णित शाश्वत जीवन मूल्य आज भी प्रासंगिक है। यह मूत्र पत्र का हिंदी पद्य में रूपांतरित रूप है। पत्र शैली में लिखा गया यह पाठ प्रेरणादायक है। यानी यह जो पाठ है वह पद्य शैली में लिखा गया है, लेकिन यह पाठ बहुत ही प्रेरणादायक है। तो इस पाठ में, इस पत्र में क्या प्रेरणा है देखते हैं। आदरणीय गुरु जी, यानी पत्र की शुरुआत गुरु को वंदन करते हुए यहाँ पर अब्राहम लिंकन जी करते हैं। सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ, मेरा बेटा सीखेगा यह कभी ना कभी। गुरु जी को वंदन करते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते और सभी इंसान सत्यनिष्ठ नहीं होते। मेरा बेटा यह कभी ना कभी तो सीख जाएगा, मगर उसे यह भी सिखाइए दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित पुरुषोत्तम भी। यानी यहाँ पर इस पत्र में गुरु जी को कहते हैं कि मेरे बेटे को सिखाइए कि दुनिया में हर कोई ना कोई बदमाश तो होता है, लेकिन साथ ही साथ एक साधु चरित यानी सज्जन पुरुष भी होता है। स्वार्थी राजनीतिक होते हैं दुनिया में, होते हैं उसी तरह पूरी जिंदगी नेछावर करने वाले नेता भी। यानी बहुत राजनीतिक जो लोग होते हैं, नेता होते हैं, वह स्वार्थी होते हैं, बस अपने बारे में ही सोचते हैं। लेकिन सभी वैसे नहीं होते। कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई के लिए न्यौछावर कर देते हैं। आगे कहते हैं, होते हैं घाट में दुश्मन अगर तो सहायक मित्र भी होते हैं। होते घाट में यानी मौके की तलाश में बैठा हुआ इंसान,
वह दुश्मन होता है। तो जो घात में बैठा है, जो मौके की तलाश में बैठे हैं, ऐसे दुश्मन भी होते हैं, लेकिन सब भी वैसे नहीं होते। कुछ लोग सहायक अच्छे मित्र भी होते हैं। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाई। मुझे पता है गुरुजी कि हर कोई बात बहुत ही आसानी से जल्द से समझ में नहीं आती और नहीं सिखाई जाती है, फिर भी अगर आपसे हो सके तो उसके मन में जमाइए। क्या जमाइए? पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले अंडे से ज़्यादा मूल्यवान है। उन्होंने अपने गुरुजी से अनुरोध करते हुए कहा कि उसे सिखाइए कि पसीना बहाकर जो अगर आप एक पैसा भी कमाते हो तो वह फोकट में मिले अंडे से ज़्यादा क्या है? मूल्यवान है। यानी पसीना बहाकर परिश्रम करके जो पैसा कमाते हैं वो फोकट में मिले अंडे से ज़्यादा मूल्यवान होता है। सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार, और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं से मनाए। उसे सिखाइए कि जो हार है उसे किस तरह से झेलते हैं। इन हार को झेलना सिखाइए, और जो जीत अगर होती है तो उस जीत में वह स्वयं मनाए और ज़्यादा उछले नहीं। यानी हार को बचाने की बात कही है, हार को झेलने की बात की है, और खुशी को अभिव्यक्ति करने के लिए उसे स्वयं बनाने, स्वयं अपने आप में वह खुशी मनाए, अपने आप पर संयम रखे, यह उन्होंने कहा है। अगर आगे कहते, अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाइए। गुरुजी अगर आप में हो सके ताकत हो तो उसे ईर्ष्या से और द्वेष से दूर रखिए, यह सिखाइए उसे अपना हर संयम से दिखाइए। उसे सिखाइए कि जो हर्ष है, जो आनंद है, उसे प्रस्तुत करने में, अभिव्यक्त करने में थोड़ा संयम रखे। कहना गुंडों से मत डर जाना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। गुरुजी आप मेरे बच्चे को, आप मेरे बेटे को सिखाइए। क्या सिखाइए? कि गुंडों से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गुंडों को झुकाना बहुत ही आसान होता है। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव। आपसे जितना हो सके उसे दिखाइए। क्या? जो पुस्तकें है, उस पुस्तक का जो भंडार है, जो वैभव है, उसे वह दिखाइए, पर साथ ही साथ दीजिए उसके जी को जरा फुर्सत। भले ही आप उसे अच्छे ज्ञान दीजिए, साथ ही साथ आप उसे पुस्तकों का भंडार, वैभव दीजिए, लेकिन थोड़ा उसे क्या दीजिए? फुर्सत यानी कि थोड़ा अवकाश दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। किस लिए? कि सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस कर पाए। आप उसे पुस्तक दीजिए, ज्ञान दीजिए, लेकिन थोड़ी उसे फुर्सत भी दीजिए, अवकाश भी दीजिए, ताकि वह इस सृष्टि की जो सुंदरता है, इस सुंदरता को महसूस कर पाए। आगे कहते हैं, देख पाए वह चिड़ियों के गगन उड़ान। जो सुंदरता में बताया है यहाँ पर, जो अवकाश उसे देना चाहिए। किस लिए देना चाहिए? कि जो चिड़िया गगन में उड़ती है उस उड़ान को वह देख पाए। सोनाली धूप में मंडराते भंवरे, जो धूप होती है, धूप में चारों ओर घूमते हैं, मंडराया करते हैं भंवरे, वह देख पाए। और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल, साथ ही साथ जो पहाड़ियाँ है, उस पहाड़ियों के ढलान पर जो छोटे छोटे फूल, नन्हे से फूल झूम रहे हैं, वह भी देख पाए। पाठशाला में उसे सबक मिले, बेईमानी से पाई सफलता से सीधे सीधे टकराई असफलता श्रेयस्कर है। उसे स्कूल में, पाठशाला में एक सबक दीजिए कि जो बेईमानी है, उस बेईमानी से पाई सफलता सीधे सीधे टकराव से श्रेयस्कर है। यानी आप अगर बेईमानी करोगे, किसी के साथ आप धोखा करोगे, उसके बाद में अगर आप सफलता प्राप्त करते हो तो वह आपकी सफलता नहीं है, उससे तो सीधे सीधे टकराई असफलता अच्छी है। अगर असफलता मिलती है तो बेईमानी से पाई सफलता से यह असफलता आपकी क्या है? श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। आगे कहते हैं, यह सिखाइए कि अपने ख्याल, अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे। वह उसे आप सिखाइए कि वह अपना ख्याल रखे, अपनी जो सूझबूझ है उसके ऊपर भरोसा रखे, किसी की बातों में न आए, वह अपने आप पर ही भरोसा रखे। भले ही सब लोग उसे गलत ठहराए, चाहे जो लोग आए हैं वह उसे गलत ठहराए, कोई उस बारे में उसे चिंता नहीं होनी चाहिए। वह भलों के साथ भला बरते और टेढ़ों को सबक सिखाए। जो अच्छा इंसान है, जो भले इंसान है, उसके साथ में वो भलाई से रहे, अच्छाई से रहे, लेकिन जो टेढ़ा है उसको सबक सिखाए बिना उसे वह छोड़े नहीं। अगर मेरे बेटे के दिमाग में जमाते बने तो देखिए, विजय के झंडे के नीचे
खड़े होने को दौड़ती भीड़ में शामिल न होने का साहस जुटाइए। अगर आपसे हो सके तो आप मेरे बेटे के दिमाग में एक बात डालिए कि जो विजय का झंडा लेकर जो लोग दौड़ रहे हैं उस लोगों की भीड़ में वहाँ शामिल न होए, उस भीड़ में वहाँ उन लोगों का विचार प्राप्त न करे, उनसे वहाँ दूर रहे। और यह भी समझाइए उसे कि सुने सबकी हर एक की पर छान ले उसे सत्य की छलनी में और छिलना फेंक कर। यानी आप उसे हो सके तो समझाइए कि हर किसी की बात सुने, किसी की बात को वह नज़रअंदाज न करे, हर किसी की बात को सुने, लेकिन हर बात को क्या करना है, छान लेना है और छानने के बाद में जो अच्छा है उसे स्वीकार करना चाहिए। जैसे हम कोई भी छलनी होती है, छलनी के अंदर हम पानी छानते हैं तो उसमें जो कचरा है वो छलनी के अंदर रह जाता है और जो शुद्ध पानी है नीचे हमारे गिलास के अंदर आ जाता है। उसी तरह से जो कचरा है उसे फेंक देना है और जो शुद्ध विचार मिलते हैं उस शुद्ध विचार को उसने प्राप्त करना है। आगे कहते हैं, ग्रहण करे विशुद्ध सार, उसे जो अच्छी बातें हैं उस बातों को उसने ग्रहण करना है। बन पड़े तो उतारिए उसके मन में, हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर। उसे आप सिखाइए कि अगर आप में कोई दुख है तो उस दुख को आप दबाए रखें, अपने हृदय के अंदर दबाए रखें और हमेशा हंसते रहे। कहे कि आंसू बहाते शर्माए नहीं वह, अगर आंसू बहते हैं दुख की वजह से तो उस दुख के आंसू को बहाने में वह शर्माए नहीं, आसानी से अपने आंसू बहाता रहे। सिखाइए उसे ओछेपन को मानना और चाटुकारी से सावधान रहना। उसे सिखाइए ओछेपन यानी जो चिड़चिड़ापन है उसे मानना, और चाटुकारी यानी अपने खुशामन करने वाला, अपनी जो वाह करता है उसे थोड़ा वहाँ सावधान रहे। उसे पक्के पूरी तरह समझाइए कि खूब कमाई करे ताकत और अक्ल की लागत से। आप उसे समझाइए कि बहुत सारा धन कमाई करे अपनी ताकत और अक्ल की लगन से। कमाना है तो अपनी हिम्मत से कमाई करे और लगन से कमाई करे, अपनी अक्ल से, अपने दिमाग से, वहाँ बुद्धि से वहाँ कमाई करे, लेकिन कभी भी ना बेचे अपना हृदय, अपनी आत्मा को। अपनी हिम्मत से कमाई करे लेकिन जो अपनी आत्मा है, अपना जो हृदय है उसे वह कभी बेचे नहीं। धिक्कारती हुई आती है भीड़ अगर तो अनदेखा करना सिखाइए। अगर भीड़ उसके तरफ आकर उसे धिक्कारती है तो उसके तरफ अनदेखा करे, यानी उनकी बातों में न आए। भले ही उसे अगर धिक्कारते हैं तो उस बात को वहाँ स्वीकार करे, भले ही धिक्कारे लेकिन उसको कुछ भी बुरा लगना नहीं चाहिए, उसे अनदेखा करना सिखाइए। और लिखिए उसके हृदय पर जो सत्य जान पड़े, न्यायोचित लगे उसकी खातिर धरती में गड़ा कर पाव लड़ता रहे। यानी उसे सिखाइए, उसके हृदय पर एक बात डालिए कि जो सत्य है और जो न्यायोचित यानी न्याय से जो उचित बात है उस बात के लिए वह धरती में पाव गड़ाकर लड़ता रहे। यानी जो सत्य है, जो न्यायोचित बातें हैं उसके लिए हमेशा वह खड़ा रहे और हमेशा उसके लिए लड़ता रहे। आगे कहते हैं, उसे ममता दीजिए मगर लाड़ करके मत बिगाड़िए। हाँ गुरुजी, आप उसे ममता दीजिए लेकिन ज़्यादा लाड़ मत लड़ाइए। अगर आप ज़्यादा लाड़ लड़ाओगे तो वह बिगड़ जाएगा। आग में जल तप कर निकले बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता। यानी आप सब जानते हो कि आग में तपने के बाद ही जो लोहा है वह मजबूत फौलाद बनता है। उसी तरह वह दुख कष्ट को सहन करके जो लोहा है गर्म आग में जलकर फौलाद बनता है, उसी तरह मेरा लड़का भी दुख सहन करे, परिश्रम करके एक लोहे जैसा मजबूत फौलादी इंसान बन पाए। उसे आदत डाले कि अधीर होने का धीरज सजोए। उसे आदत डालिए कि थोड़ा वह धीरज रखे और धीरज से काम ले। वहाँ अगर दिखानी है बहादुरी, अगर उसे बहादुरी दिखानी है तो थोड़ी धीरज रखे, हर कोई बात में वह जल्दबाजी ना बरते। हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, तभी जमेगी उदात्त श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। हमें अपने आप पर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी ही मनुष्य जाति जो है अपने प्रति एक अच्छा भाव जमा पाएगी। क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मांग रहा हूँ। गुरुजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे क्षमा कीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बोल रहा हूँ और आपसे बहुत कुछ अपेक्षाएं आशाएं रख रहा हूँ, मैं आपसे बहुत कुछ मांग रहा हूँ। फिर देखिए जितना बने कीजिए जरूर, लेकिन गुरुजी मैं आपसे बहुत मांग रहा हूँ, लेकिन आपसे जितना हो सके उतना आप मेरे बेटे के लिए अच्छा कीजिए।
मेरा बेटा बहुत प्यारा प्यारा बच्चा है भाई आपका अब्राहम लिंकन। गुरुजी मेरा जो बेटा है वो बहुत ही प्यारा बच्चा है। आखिर में कहते हैं कि आपका अब्राहम लिंकन। यानी इस तरह से इस पद्यानुवाद में, इस पत्र के अंदर अब्राहम लिंकन जी ने अपने बेटे के अध्यापक को अनुरोध किया है कि गुरुजी आप मेरे बेटे को जितना हो सके उतना अच्छा ज्ञान दीजिए, पुस्तकों का भंडार दीजिए, लेकिन साथ ही साथ उसे थोड़ा अवकाश भी दीजिए कि वह प्रकृति को समझ सके, प्रकृति की सुंदरता को वह देख सके और अपने आप में अच्छा आत्मविश्वास जमा पाए। उसे हमेशा अच्छी बातों को पकड़ कर आगे चलना चाहिए और जो सच्ची बातें हैं, सच्ची राह पर चलने वाले लोग हैं, उसके लिए हमेशा वह लड़ता रहे। यानी यहाँ पर अब्राहम लिंकन जी अपने बेटे के अध्यापक को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध करते हैं कि उनका बेटा अच्छा नागरिक बने। बस यही बात यहाँ पर बताई गई है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है आप आसानी से समझ गए होंगे। धन्यवाद।